नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और गुरुजनों। तो आइए शुरू करें पढ़ाई। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे CIP रूल। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, सीधा EZ निकालना शुरू कर देते हैं या RS कॉन्फ़िगरेशन शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर बुक्स क्या है, अपने को सीधा EZ और RS पर ले जाती हैं कि साहब ये स्ट्रक्चर है और इसमें E या Z का पता करो या R या S का पता करो। लेकिन जब तक बच्चे को प्रायोरिटी ऑर्डर निकालना नहीं आता तब तक वो EZ और RS निकाल ही नहीं पाएगा। इसीलिए मैंने कहा पहले आप प्रायोरिटी ऑर्डर को निकालना सीखो। और प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे निकलेगा, उसके लिए रूल था CIP रूल। CIP रूल 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया। उन तीनों के नाम का फर्स्ट अक्षर है, पहला वर्ड है वो लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, काहन, इनगोल्ड, प्रीलो। तो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे, कुछ एक एग्जाम्पल भी देख चुके थे। अब हम थोड़ा एक्स्ट्रा बात करेंगे, थोड़ा और एग्जाम्पल्स। तो हालांकि जिसको BSc करना है तो BSc तक उतने एग्जाम्पल सफिशिएंट है, पर्याप्त है। और जिन लोगों को फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नीट, IIT क्रैक करना है, उन लोगों को इसी का सब पार्ट जो आज बनने जा रहा है, CIP का सब पार्ट जो आज बनने जा रहा है, वो आपको देखना है। इसमें ढेरों एग्जाम्पल हैं, वो करने हैं। और टॉपिक करवाने से पहले मेरी वही महत्वपूर्ण बात कि न तो मैं लाइक से कोई मेरा खून बढ़ने वाला कि आपने खूब सारे लाइक कर दिए तो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी बढ़ गई मेरे में, या सब्सक्राइब कर दिया तो वो आपके काम आएगा सब्सक्राइब करोगे तो। और कोई भला किसी के कहने से ना लाइक करे ना सब्सक्राइब करे। तो मेरी मुख्य बात कि आप लोग एक रजिस्टर लगा लें। मैं जितने एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ आप वो लिखते चले जाएं। आपने रजिस्टर तैयार कर लिए, मेरे लिए वही लाइक है और वही सब्सक्राइब है। तो आ जाओ फिर एग्जाम्पल शुरू करते हैं हम लोग। हमें ये 4 कंपाउंड दे दिए जाएं। इन चारों ग्रुप्स में से हमारे को बोले कि प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेट करो इसको। ये एल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल है और ये एमाइड है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट एल्डिहाइड को खोल के लिखेंगे। एल्डिहाइड को, COOH को, OH को तो जरूरत ही नहीं है, और एमाइड को। अब मल्टीपल बॉन्ड वाला चक्कर पड़ेगा हमारे। तो पहले तो इनमें फर्स्ट एटम देखें हम लोग। कौन सा एटम? फर्स्ट एटम, पहला एटम। क्या पता पहले एटम से ही अलग अलग निकल जाए। तो पहला एटम इसमें कार्बन, इसमें भी फर्स्ट एटम कार्बन, इसमें फर्स्ट एटम ऑक्सीजन, इसमें फर्स्ट एटम कार्बन। मतलब इस बॉन्ड के साथ जो पहला एटम जुड़ा हुआ है वो चेक करना है। ये सब फर्स्ट एटम हो गए, फर्स्ट। तो इन चारों में से 3 में तो कार्बन है और 1 में ऑक्सीजन है। तो कार्बन का एटॉमिक वेट, कार्बन का एटॉमिक वेट ऑक्सीजन के कंपेयर, ऑक्सीजन की तुलना में कम होता है। मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट ज्यादा है। तो भाई ये तो सबसे एडवांस हो गया, सबसे हायर प्रायोरिटी का हो गया है, अल्कोहलिक ग्रुप है जो। अब हमें कंपेयर करना इन तीनों में, क्योंकि इन तीनों में पहला एटम कार्बन ही है। तो हम लोग अब जाएंगे सेकंड एटम पे। अब सेकंड पे पहुंचे तो सेकंड इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीजन और इसका ऑक्सीजन। तो देखो यहां क्या चक्कर पड़ रहा है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ रहे हैं यहां। तो हमें सबसे पहला यही काम करना है कि डबल बॉन्ड को हम लोग खोल के लिख लें, ये चीज। तो खोल के लिखें स्ट्रक्चर को फिर हम लोग, ठीक है। अब यहां खोल के लिख लें पहले इसको ना, CH, ये C और H अपने
स्ट्रक्चर वाले ही आगे। इस C और O के बीच में ये डबल बॉन्ड था, यहाँ इस डबल बॉन्ड को मैंने हटा दिया, सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। तो कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। इसलिए एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दे दो इसको। इस ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड कम हो गया, किसके साथ? कार्बन के साथ। इसको एक एक्स्ट्रा कार्बन दे दो। ऐसे ही इसको खोल के लिखें, COH, इधर डबल बॉन्ड O था, ये बॉन्ड हटाया तो कार्बन का एक बॉन्ड कम हुआ, इस कार्बन को एक ऑक्सीजन दे दो। इस ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड कम हुआ कार्बन के साथ, तो इसको एक कार्बन दे दो। मतलब ऑक्सीजन के अभी भी 2 बॉन्ड बने हुए हैं कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड कार्बन के साथ। ऐसे ही कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए ऑक्सीजन के साथ। इसको खोल के लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको तुम पहचान ही चुके हैं कि ये सबसे फर्स्ट पोजीशन पे जा ही चुका है, सबसे अधिक प्रायिकता का बन चुका है ये। हमें अब कंपेयर इन तीनों में करना है। इसको भी खोल के लिख ले। अब यहां जो बॉन्ड था ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ये बॉन्ड हटाया तो एक कार्बन इसको दे दिया और एक ऑक्सीजन इसको दे दिया। ठीक है, तो अब हम जानते ही हैं कि फर्स्ट एटम हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, फर्स्ट एटम कार्बन कार्बन कार्बन। अब हमें पहुंचना है किस पर? सेकेंड एटम पे। तो सेकेंड एटम इस फर्स्ट से जो डायरेक्ट जुड़े हों, फर्स्ट से ये जुड़ा हो डायरेक्ट, ये डायरेक्ट, ये डायरेक्ट। तो यहां मैं लिख देता हूं कि सेकेंड एटम कौन कौन आए? 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। इधर कौन आए? तीनों के तीनों ऑक्सीजन। इस रेड वाले कार्बन से ये ऑक्सीजन अटैच है, ये नाइट्रोजन अटैच है और ये ऑक्सीजन अटैच है। मतलब 2 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन अटैच है। ठीक है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है। इसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन है। तो अब सबसे पावरफुल कौन होगा ये चेक करना है अपने को। तो देखो, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो देखो 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये तो बराबर हो गए, इनको छोड़ दो। अब कंपेयर किस में करना रह गया? कंपेयर करना रह गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। अब इनमें डोमिनेट कौन रहेगा ये डिसाइड करना है हम लोगों ने। अब डोमिनेट कौन रहेगा इन तीनों में से? एटॉमिक वेट किसका ज्यादा होगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे लास्ट में आया, मतलब ये ज्यादा हैवी हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा हैवी, ऑक्सीजन के कंपेयर नाइट्रोजन कम हैवी, नाइट्रोजन के कंपेयर हाइड्रोजन कम हैवी। मतलब सेकंड एटम पे ही ये अलग अलग किए जा सकते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो यहां से डिसाइड हो चुका है कि फर्स्ट तो ये हो ही गया था OH। अब बचे हुए तीनों में अपने को सेकंड चूज करना है। तो सेकंड ये बन गया ऑक्सीजन वाला, इस ऑक्सीजन वाला। और थर्ड कौन बन गया? नाइट्रोजन वाला। फोर्थ कौन बन गया? हाइड्रोजन वाला। तो अब इसी सीक्वेंस में इसको प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेट कर दें अपने। तो सबसे पहले OH, उससे कम COOH, उससे कम CONS2 एमाइड और सबसे कम एल्डिहाइड। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अपना है। तो कुछ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कुछ डाउट और क्लियर हो जाएंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आराम से रजिस्टर में उतार लें। मेरे साथ जो पढ़ रहे हो यहाँ यूट्यूब पर वो सफिशिएंट है, इतना मैटर मैं दे दूंगा आपको, इतना ही मतलब है मेरा इसमें कहने का। ये अपने पास 4 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं साहब। अब मैं थोड़ा तेजी से चलूंगा, ठीक है, बेस बन गया अब आपका। 4 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, चारों में अपने को कंपेयर करना है। ठीक है, तो अपने को अभी स्ट्रक्चर को क्या करना पड़ेगा? खोल के लिखना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि देखो यहाँ इस पॉइंट पे कार्बन होता है, इस पॉइंट पे कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, ये रिंग स्ट्रक्चर है, तो इसको खोल के लिखना पड़ेगा अपने को है। तो मैं तेजी से कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये सी कार्बन, कार्बन के साथ जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन, यहाँ सी 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 कार्बन, 2 वैलेंसी पूरी है, बचे हुए दोनों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, 3 वैलेंसी पूरी है, 1 हाइड्रोजन, बचे हुए दोनों के दोनों हाइड्रोजन आएंगे। इसकी बात करें, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड था, अब इस डबल बॉन्ड को हटाएंगे हम लोग, खोलेंगे, H H H H, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, 2 बने हुए हैं, 2 और हाइड्रोजन लगा रहा हूँ, यहाँ 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 हाइड्रोजन, ठीक है। तो सॉरी 1 2 3 4, 4 पूरे थे इसके, यहाँ डबल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर थी, तो इसके 4 पूरे और ये 1 H, ये वाली ये स्ट्रक्चर थी अपने पास है। अब अपने क्या किया, ये बॉन्ड हटाया, ये बॉन्ड हटाया, तो अब कार्बन के जो हैं, इस कार्बन के एक बॉन्ड गया, वो बॉन्ड कार्बन ने कार्बन के साथ बना रखा था, इसलिए इसको एक कार्बन दे दो। इस कार्बन का भी एक बॉन्ड हटाया और वो बॉन्ड कार्बन के साथ था, इसलिए इसको भी एक कार्बन दे दो। ये स्ट्रक्चर ऐसे खुल जाएगी और ये हाइड्रोजन हो ही गया अलग। तो अब एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अलग करना सीखें। पहले तो हम लोग लें फर्स्ट एटम, फर्स्ट एटम कार्बन 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 हाइड्रोजन। तो देखो फर्स्ट एटम स्ट्रक्चर में कार्बन 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 हाइड्रोजन, तो 3 कार्बन और 1 हाइड्रोजन, तो वो अलग हो गया। और इन तीनों के कंपेयर हाइड्रोजन जो है उसका मोलिकुलर वेट कम होता है, तो वो तो सबसे लास्ट पे गया। तो इस स्ट्रक्चर को मैं कह दूं साहब ये तो 4 नंबर पे गई, सबसे लास्ट में। अब इन तीनों में कंपेयर करें, फर्स्ट एटम सेम, तो हम कहाँ जाएंगे, सेकंड एटम पे। सेकंड एटम इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सेकंड एटम 3 हाइड्रोजन है इसमें। इसका सेकंड, इससे ये जुड़ा हुआ कार्बन, इससे 1 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, तो मतलब 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन, 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन, इसका सेकंड एटम हो गए। इसके 1 2 3, तो तीनों के तीनों कार्बन हो गए इसमें, तीनों के तीनों कार्बन। हाँ, तो अब देखो इसमें 3 हाइड्रोजन है, उसके पास 3 कार्बन है, इसके पास 2 कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब इनके पास कार्बन है और इसके पास कार्बन नहीं है, इसलिए ये डोमिनेट हो गए, इनका मोलिकुलर वेट ज्यादा आ गया, ये इन दोनों से पिछड़ गया है, ये इन दोनों के कंपेयर पीछे रह गया। मतलब ये स्ट्रक्चर जो है वो जाएगी, जैसे वो 4 नंबर हो गई थी, तो ये 3 नंबर पे जाएगी, 3 नंबर पे। अब इन दोनों में देखें, इन दोनों में इसके पास 3 कार्बन, इसके पास 2 कार्बन और तीसरा हाइड्रोजन। पहले इसको खोल के लिख लें, 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन, तीनों के तीनों कार्बन, तो 2 कार्बन यहां तो बराबर हो गया है, और तीसरा कार्बन है इसके पास, और उसके पास तीसरा है वो, इसके पास तीसरा हाइड्रोजन है और उसके पास तीसरा जो है वो कार्बन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा हैवी कौन हुआ, कार्बन। इसका मतलब ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गई, फर्स्ट, और ये वाली सेकंड स्ट्रक्चर हो गई। तो अब इसको लिख दें प्रायोरिटी ऑर्डर में। फर्स्ट स्ट्रक्चर, तो फर्स्ट साहब ये थी, साइक्लिक रिंग थी, बीच में डबल बॉन्ड था। इसके कंपेयर सेकंड ये थी, साइक्लिक रिंग थी, डबल बॉन्ड नहीं था। उसके कंपेयर मैथिल, फिर सबसे कम प्रायोरिटी का हो जाएगा हाइड्रोजन। ऐसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा और लेवल उठाते हैं, साइक्लिक रिंग वाले लेते हैं क्वेश्चन। उतार लीजिए, मैं कई बार क्या है इसमें कैमरा के आगे आ जाता हूँ, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप वो करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज कर लें। आइए देखो, अब ये 4 एग्जाम्पल हैं अपने पास। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इनको ढंग से खोल कर देखना पड़ेगा है। उसमें क्या है,
रिंग में डबल बॉन्ड है, बेंजीन रिंग है, मतलब डबल बॉन्ड है वहां पर 3। पहले इनको खोल के लिख लें हम लोग हैं। ये तो हाइड्रोजन हो ही गया। इसकी बात करें, यहां इस पॉइंट के ऊपर कार्बन है, इसमें कार्बन 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 कार्बन। अब इसमें कोई और बॉन्ड लगा ही नहीं, इसका मतलब वहां हाइड्रोजन पूरे करने हैं हमने। तो यहां 3 बॉन्ड बने हुए हैं, चौथा हाइड्रोजन। 2 बॉन्ड बने हुए हैं, बचे हुए 2 हाइड्रोजन। 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर होगी, खोल के लिख ली। अब इसको और खोल के लिख ले। इस पॉइंट पे कार्बन है, कार्बन, यहां इसने पहले से बता दिया कि हाइड्रोजन मत लगाना, मैथिल लगाओ। बाकी इसने कुछ नहीं बताया, इसका मतलब बाकी सभी पोजीशन पर कौन है? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ओके। अब वो लास्ट स्ट्रक्चर, उसमें यहां क्या होते हैं? डबल बॉन्ड होते हैं यहां। अब कोई कहेगा सर इसको यूं करके बनाते डबल बॉन्ड, आपकी इच्छा है, कहीं भी बना लो, यहां बना लो, चाहे जैसे मर्जी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो इसको थोड़ा मैं नीचे करके बनाता हूं। इस पॉइंट पे कार्बन है, यहां डबल बॉन्ड था, यहां डबल बॉन्ड था, यहां डबल बॉन्ड था। ये बॉन्ड हटाया मैंने, हटाया, इसको भी कार्बन दे दिया, इसको भी कार्बन दे दिया। ये बॉन्ड हटाया, इसको भी कार्बन दे दिया, इसको भी कार्बन दे दिया। ये हटाया, इसको भी कार्बन दे दिया, इसको भी कार्बन दे दिया। अब बचे हुए बॉन्ड हाइड्रोजन लगा के पूरे कर लें। इसको 1 हाइड्रोजन चाहिए, 3 और 1 4। इसको 1 हाइड्रोजन चाहिए, 3 और 1 4, 3 और 1 4। ये अब स्ट्रक्चर खुल गई है। अब फर्स्ट एटम पहचाने, तो इसका फर्स्ट एटम हाइड्रोजन, फर्स्ट एटम इसका हाइड्रोजन, ये मेन बॉन्ड है। इसका फर्स्ट एटम कार्बन, मेन बॉन्ड, फर्स्ट एटम कार्बन, फर्स्ट एटम कार्बन। तो हाइड्रोजन इन तीनों की तुलना में, तीनों में कार्बन है, तीनों के कंपेयर हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कम होता है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी सबसे कम हो जाएगी। तो ये तो सबसे लास्ट में चला गया, 4 नंबर, 4 है तो 4 में सबसे लास्ट। अब इन तीनों में कंपेयर करना है, तो इनका सेकंड एटम देखें अपने। सेकंड एटम मैं मार्कर दूसरा ले लेता हूं। अब इस रेड वाले से जो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं वो सेकंड हो जाएंगे। कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन। इसमें देखने की जरूरत नहीं है अपने को, इसमें इसको खोल के लिख ले, इसको खोल के लिख लेते हैं। इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है कार्बन, 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 मतलब यहां 3 कार्बन है अपने पास। यहां बात करें कार्बन, 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 इसके पास भी सेकंड एटम के रूप में तीनों कार्बन है। तो देखो 3 कार्बन, 3 कार्बन, यहां 2 कार्बन और हाइड्रोजन, तो 2 कार्बन तो सिमिलर हो गए, 1 हाइड्रोजन, तो इधर कार्बन, कार्बन, इधर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन है उसकी पावर कम है, एटॉमिक वेट कम है, इसका मतलब ये पिछड़ गया है उन दोनों से। तो ये वाला इनसे लास्ट में जाएगा, यानी ये स्ट्रक्चर हो गई है अपनी 3 नंबर। अब उनमें फर्स्ट और सेकंड में अपने को चूज करना है और आगे, तो और आगे मतलब थर्ड एटम देखना पड़ेगा अपने को। थर्ड एटम पे जाएं इन दोनों में, तो थर्ड एटम, ये ग्रीन वाले सब सेकंड है, ग्रीन वाले सब सेकंड है। थर्ड में हाइड्रोजन, 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 कार्बन। थर्ड कौन? जो सीधा सेकंड से जो जुड़े हुए हैं वो सब थर्ड है। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन,
तो ग्रीन कलर वालों से जुड़े हुए हैं 9 एटम, जिसमें से 1 2 3 4 5 6 और 7 तो हाइड्रोजन है, 7 हाइड्रोजन और 2 कार्बन है अपने पास, 2 कार्बन। अब इसमें देखें ग्रीन वालों से जो जुड़े हुए हैं, ग्रीन वालों से जो जुड़े हुए हैं, इस ग्रीन वाले से इस ग्रीन वाले से ये 2 एटम जुड़े हुए, इस ग्रीन वाले से ये 2 एटम जुड़े हुए, इस ये भी जुड़ा हुआ, ये भी जुड़ा हुआ, 6 एटम है इस बार अपने पास। कितने? 6। 1 2 3 कार्बन, सॉरी 1 2 3 और 4 कार्बन, 4 कार्बन, चार कार्बन और एक 2 हाइड्रोजन, 4 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। तो देखो यहां 2 ही कार्बन है और इधर 4 ही कार्बन है, इसका मतलब उसके पास 2 कार्बन एक्स्ट्रा हो गए, तो वो ज्यादा डोमिनेट हो गया, ज्यादा एटॉमिक वेट वाला हो गया, मतलब वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला हो जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये सेकंड। तो अब इसको प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेट कर दें, अपने आंसर डाल दें, प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेट करें। वो सबसे पहले बेंजीन रिंग, ये बॉन्ड उल्टे कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उतने ही हाइड्रोजन कार्बन रहेंगे। उसके बाद 2 नंबर पे ये साइक्लिक रिंग है, साइक्लोहेक्सेन है, जिसमें यहां पर मैथिल जुड़ा हुआ है। उसके बाद बिना मैथिल वाला साइक्लोहेक्सेन, और उसके बाद सबसे कम प्रायोरिटी का हो जाएगा हाइड्रोजन। तो ये ऑर्डर रहेगा अपना, उतार लें आप लोग, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, ताकि हमारा थोड़ा और जानकारी मिल जाए हम लोगों को। तो स्क्रीनशॉट लें, वहाँ थोड़ा ढंग से देखना आप कि फर्स्ट एटम से जो डायरेक्ट जुड़े होते हैं, डायरेक्ट ये ग्रीन कलर वाले, वो सेकंड एटम होते हैं। फिर सेकंड एटम से जो डायरेक्ट जुड़े होते हैं, सेकंड एटम से जैसे 1 2 3, इस सेकंड से 1 2 3, ऐसे ही फर्स्ट एटम से जो डायरेक्ट जुड़े हुए ये ग्रीन कलर वाले, ये सेकंड एटम हो गए। सेकंड से जो जुड़े हुए, सेकंड से ये 1 2 3, इससे जुड़े हुए, इससे 1 2 3, इससे जुड़े हुए, इससे कोई और जुड़ा हुआ नहीं है। ओके, तो एक एग्जांपल और है अपने पास। तो पहले इन स्ट्रक्चर्स को, तीनों स्ट्रक्चर्स को खोल के लिख ले हम लोग हैं। तो जल्दी से खींच देता हूं मैं इसको है। यहां कार्बन, कार्बन के साथ जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन, यहां इस पॉइंट पे कार्बन है, कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन, यहां कार्बन, यहां। अब 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, बचे हुए बॉन्ड हाइड्रोजन लगा के पूरे कर लेते हैं। यहां कार्बन है, यहां ऑक्सीजन है, कार्बन कार्बन, बचे हुए 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बॉन्ड पूरे हैं। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास है। अब इसमें अंतर देखना है हम लोगों ने। तो सबसे पहले इसका देखें, फर्स्ट एटम, तो फर्स्ट एटम कार्बन 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 कार्बन, तो इन चारों ही स्ट्रक्चर्स में फर्स्ट एटम कार्बन है। चलो फर्स्ट एटम सेम आ जाए तो क्या करेंगे, सेकंड एटम पे जाएंगे। सेकंड एटम 3 हाइड्रोजन है, सेकंड एटम इस स्ट्रक्चर के पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, मतलब 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन। इस स्ट्रक्चर के पास 1 हाइड्रोजन, 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, मतलब 1 कार्बन,
एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। इसके पास हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन। तो देखें चारों स्ट्रक्चर को गौर से, इनमें कार्बन आ रहा है तीनों में, इसमें कार्बन है ही नहीं, कोई भी कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन है तीनों के तीनों। इसका मतलब ये तो सबसे पिछड़ चुकी है, सबसे बैक गई, तो ये तो 4 नंबर पे गया। इन तीनों में कंपेयर करें तो देखो एक चीज देखो ढंग से गौर से, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन तीनों में है। तो फिर अंतर किसके बेस पे करें? कार्बन हाइड्रोजन तो सेम है, अंतर करो, तीसरा आइटम इसमें कार्बन है, तीसरा आइटम इसमें ऑक्सीजन है और तीसरा आइटम इसमें, इन तीनों में से तीसरा 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 अलग अलग है, इसके बेस पे अंतर हो जाएगा। अंतर ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट सबसे ज़्यादा होता है इन तीनों में, तो ये वो स्ट्रक्चर हो जाएगी फर्स्ट। फिर आता है नाइट्रोजन, फिर आता है कार्बन, और ये 4 नंबर पे चली गई स्ट्रक्चर। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायिकता के आधार पे इनको व्यवस्थित कर देते हैं। फर्स्ट पे ये, सेकंड पे वो स्ट्रक्चर, थर्ड पे ये वाली स्ट्रक्चर, फोर्थ पे मैथिल। तो इस तरह से ये आंसर निकल जाएंगे। तो ठीक है विद्यार्थियों, खूब तरह से सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। मल्टीपल बॉन्ड आए तो कैसे करना है और उसको मल्टीपल बॉन्ड को कैसे खोल लेना है, रिंग वाले आए तो हाइड्रोजन लगा के कंपेयर कर लेंगे। फर्स्ट एटम के बेस पे देखेंगे, फर्स्ट एटम सेम आ जाए तो सेकंड एटम तक जाएंगे, सेकंड सेम आ जाए तो थर्ड पे जाएंगे, थर्ड भी सेम आ जाए तो फोर्थ पे जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे करके। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट है, खूब सारे एग्जाम्पल हो गए हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने रजिस्टर में भी उतारे होंगे। फिर भी कोई दिक्कत आए तो निश्चिंत रहिए, आपके अपने सुरेंद्र सर हाजिर हैं आपके लिए। व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए आप, कोई भी किसी भी सवाल में डाउट पैदा हो रहा है तो। और मेहनत करते रहें, खुश रहें, मौज करें, जहाँ तक संभव हो किसी के काम आते रहें, किसी की सहायता करते रहें। थैंक्स।